हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम हंसते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरे सब कुछ लेके गए हो। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम हंसते हैं। तो वाकई में जो मैंने गाना में कहा वो सही बात है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी अगर आप इंटरेस्ट होके उस पढ़ाई में लगनशील हो जाते हैं तो वाकई में आपको उस पढ़ाई के प्रति इतना लगनशील हो जाएंगे आप कि आपको कोई चीज़ दिखेगा ही नहीं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई काम भी क्यों ना हो। उसी प्रकार हम लोग को केमिस्ट्री में इतना मन लगता है, पढ़ने में इतना मन लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो वाजिब है, वाकई में ये मैं गारंटी दूंगा कि आपको भी केमिस्ट्री पढ़ने का बहुत इच्छा करेगा और वाकई में आपको केमिस्ट्री से दिल लग जाएगा और केमिस्ट्री को आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानेंगे। तो चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो ये। पदार्थ के बारे में जानेंगे हम, पदार्थ होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किन-किन भागों में बाँटा गया है, तो उनको हम समझेंगे बारीकी से, बहुत ही अच्छे से। आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, पदार्थ होता क्या है? पदार्थ जो है उसका इंग्लिश क्या होता है? मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर आप क्या कहेंगे इसको डिफिनेशन के रूप में? तो पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरेगा, जो जगह छेकेगा, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, वो सब क्या है? पदार्थ। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये बोर्ड जो है कोई ना कोई तो स्थान छेका होगा, जितना स्पेस छेका ये सब क्या है? पदार्थ। ये देखिए, ये मैंने क्या लगाया? ये मैंने लगाया माइक। माइक में देखिए ये जो मेरा कान का एरिया ये छेका होगा, वो मेरा क्या पदार्थ हो गया? ये मेरा क्या पदार्थ हो गया? अब आप देखिए, कोई भी वस्तु आप दुनिया में आपको जो भी कुछ दिखाई पड़े वो सब क्या पदार्थ है। हर कोई वस्तु स्थान छिकेगा ही, जगह छिकेगा ही, उसका उसमें कुछ ना कुछ भार तो होगा ही, इसलिए वो क्या है? पदार्थ। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, ये क्या है? डस्टर है। इस डस्टर को यहाँ पे रखे हम, तो इस डस्टर में क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या छेका? जगह छेका। तो आपका क्या हो गया? जो जगह छेका इसका ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा, तो ये सब क्या है? आपका पदार्थ। कोई भी वस्तु, एनी वस्तु, सब आपका क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ को वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? पदार्थ को बांटा गया दो प्रकार पे, दो आधार पे बांटा गया, सॉरी, ठीक है। पहला बांटा गया है भौतिक आधार पर, दूसरा बांटा गया है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार का मतलब क्या होता है? जो हम लोग अपने आप से करते हैं, फिजिकल करते हैं, जो हम लोग देखते सुनते हैं, सब क्या भौतिक आधार है, ठीक है। और केमिस्ट्री क्या है? रासायनिक आधार क्या है? इसमें हम लोग देखते सुनते कम अपने आप हो जाता है, ये दिखाई कम पड़ता है, ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे भौतिक आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को बांटा गया भौतिक आधार पर 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला आपका हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा गैस, प्लाज्मा, तब बीईएस। ठोस का हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्ड, आइंस्टाइन कंडस्टेंट। तो अब इनको हम समझेंगे ये क्या होते हैं, किसको कहा जाता है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा। अब देखिए, ये आपका है ठोस। क्या है आपका? ठोस। ठोस हम किसको कहेंगे? जो छूने में, जो टच करने में, जिसको छूने में आपको ठोस दिखाई पड़े, कठोर दिखाई पड़े, वो सब क्या है? ठोस है। नहीं समझे? और समझाते इसको अच्छी भाषा में। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ठोस होगा। ये चौ दिख रहा है आपको, ये ठोस है। कैसे मैं साबित करूंगा अभी? इसका आकार क्या है? बेलनाकार है। आकार मिला, इसका कुछ न कुछ तो आयतन होगा, कितना ये भारी होगा, होगा ना। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो क्या कहलाएगा? आपका ठोस कहलाएगा। ऐसे ही आपका चौक हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है? ये भी क्या है? आपका बोर्ड जो है, ग्रीन बोर्ड, ये भी क्या है? आपका ठोस ही है। दुनिया का हर एक वह पदार्थ जो इसमें जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका ठोस कहलाएगा। अब आते हैं द्रव में, लिक्विड। जो बहता हो, जो बह गया, वो क्या हो गया? आपका द्रव हो गया। जैसे पानी बहता है, दूध बहता है, फिर आपका तेल बहता है, फिर आपका ब्लड बहता है, खून बहता है, ये सब क्या है? दुनिया में जो भी पदार्थ आपको बहते दिखाई पड़ जाए वो सब क्या है? पदार्थ। वो सब क्या है? द्रव है। अब द्रव के रूप में आप तो समझ गए, खून होगा, खून ही बहता होगा। जैसे
किसी व्यक्ति का काट दीजिए नस, देखिए खून कितना गिरता है, फट फट झड़ झड़ करेगा ही, खून यहाँ से वहाँ दर रहा है दर रहा है। आप देखे होंगे ना, किसी अगर कोई पूजा पाठ होता है तो किसी मंदिर में पाठा का बलि दिया जाता है। पाठा कैसे बलि देगा ना, जैसे काटेगा उसका खून गिरेगा, छड़ 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 सब खत्म। वो क्या बह रहा है, वो भी क्या आपका खून हो गया। दूध देखते होंगे आपके घर में क्या होता होगा, दूध गरमाने जाते होंगे या आपका दूध जो लेने जाते होंगे, दूध गरमाने दिए, दूध मान लीजिए कहीं उलट गया, कहीं गिर गया, बह रहा है। कोई पानी दिखे, नदी धारे में पानी बह रहा है, वो सब क्या है, पदार्थ, मतलब द्रव है। दुनिया का हर एक वह वस्तु जो बहता हो वो सब क्या है, द्रव है। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जिसका आकार नहीं सिर्फ आयतन निश्चित हो, वो क्या आपका हो गया, द्रव होगा। जैसे दूध, खून, जो खून को बोलते हैं रक्त बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, आपका तेल हो गया, ये सब क्या आपका बहेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका द्रव कहलाएगा। गैस क्या होता है, जिसका ना तो आकार निश्चित हो ना ही आयतन निश्चित हो, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते, वो क्या है, गैस है। हवा को देख पाएंगे आप, नहीं ना, इसलिए वो गैस है। वो कौन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। आप सांस लेते हैं, नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, वो क्या गैस हो गया। तो इसका आकार और आयतन कोई निश्चित ना हो, वो क्या है, गैस है। जैसे हीलियम हो गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, गैस है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है पदार्थ का चौथी अवस्था होती है, ये चमक उत्पन्न करता है। प्लाज्मा जो होता है वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसको आपको देखने का मिलेगा, आपके गांव घर में देखने मिलता है, आप लोग भी करते होंगे, वैसे हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। खेखार जानते हैं, खेखार, ऐसे जो करके देते हैं, थोड़ा इतना कटोरा सब रखते होंगे। वो कैसा होता है, पूरा पानी के रूप में रहता है लेकिन गद्दार रूप में रहता है, ठीक है। उसे कितना पानी देंगे ना, वो हटवे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। उसे बहुत पानी देके मात्रा में उसको देके हटाया जाता है। तो वैसे ही क्या रहता है, आपका प्लाज्मा होता है। अगर आपको इसको बहुत हीट करेंगे तो आपका वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, चमक उत्पन्न करता है, वो चमकता खास करके। तो क्या होता है, बीएस बोट आइंस्टीन कंडस्टेंट, ठीक है। अब समझते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार। रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, इनको बांटा गया दो भाग में। पहला बांटा गया आपको शुद्ध पदार्थ, दूसरा बांटा गया आपको अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को भी फिर क्या किया गया, दो भाग में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये क्या शुद्ध होता है, और इसको बांटा गया आपको दो भाग में, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। इसको बांटा गया दो भाग में, समांग और विषमांग, ठीक है। तत्व को बांटा गया तीन भागों में, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। और इसको बांटा गया तीन भागों में, अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार, लवण। तो अब समझते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। हर एक वह पदार्थ जो जिसको मिलाने में उसमें कोई ना कोई गुण दिखाई, कोई ना कोई अवशेष ना बचे, वो शुद्ध रूप में पाया जाएगा आपको, वो क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जिसमें कोई तरह का मैटर या कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। औसत पदार्थ क्या होता है, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाने से कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे आप चीनी और पानी को मिला दिए तो आपका क्या बना, घोल बना, वही आपका क्या हुआ, मिश्रण हुआ। वहाँ पे क्या है, दो पदार्थ मिक्स हुआ, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। वो क्या अशुद्ध है, इसलिए हम लोग अशुद्ध को मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी पानी में आप लोग नमक का शरबत का नींबू मिला दिए, एक नमक में आप शरबत बनाएंगे तो नींबू चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, पानी चाहिए, चीनी चाहिए। तो इनको आप सबको एक गिलास में मिक्स कर दिए, जैसे गिलास में आप मिक्स करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या कोई एक चीज़ तो शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारा प्रकार का वस्तु मिलाया गया, तो आपका क्या बनेगा, शरबत बन गया। तो उसी प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण कहेंगे। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद जो एक नया पदार्थ बनता है, वही क्या कहलाता है, मेरा औषध पदार्थ कहलाता है, अर्थात मेरा मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, पहला आपका होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है आपका विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है, आप समांग मिश्रण को समझेंगे। वह पदार्थ इसको घुलाने पर कुछ दिखे ही नहीं, मतलब समान मात्रा में हो, दोनों जो है जितना वस्तु घुलाएंगे सब वस्तु क्या होगा, उसमें समान मात्रा में पाएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका समांग मिश्रण कहलाएगा। मतलब जो बराबर मात्रा में पाए, किसी वस्तु को मिलाने में या किसी वस्तु को घोलने में, मिलाने में अगर कोई मात्रा आपको दिखे नहीं,
या दोनों मात्रा समान रूप में हो, पता नहीं चले कि मेरा उसमें कौन सा मात्रा कितना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप दाल घर में बनाए होंगे, एक बर्तन में आप दाल बनाएँ, उस बर्तन में जो दाल बना है वो आपका मूँग का है और उसमें अरहर का दाल है। दोनों को आप मिक्स कर दिए और उसको बना दिए, तैयार कर दिए। तो दाल को आप किसी कटोरे में या किसी बर्तन में, किसी हाथ में लेके आप देखिए, ना तो उसमें ये नहीं पता चलेगा आपका अरहर का दाल कितना है, ना आपका मूँग का दाल कितना है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम होगा, वो आपका दाल बन जाएगा। जहाँ आपको ये पता ना चले कि आपका वो अरहर का दाल है या मूँग का दाल है, दोनों लगेगा सेम ही है, वही आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। मतलब इसमें कोई कण दिखाई ना पड़े, वही आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। वैसा मिश्रण जिसमें आपको कोई कण दिखाई नहीं पड़े, वही आपका क्या कहलाएगा, समान मिश्रण कहलाएगा। विषमा मिश्रण क्या होता है, जिसमें कण दिखाई पड़े, जिसमें कण दिखाई पड़े, अच्छे से वो घुल नहीं पाए, वही क्या कहलाएगा, आपका विषमा मिश्रण कहलाएगा। जैसे देखिए, आप मान लीजिए एक अरहर का दाल ले लिए और चावल लिए, दोनों को मिक्स कर दिए। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो आप एक मुट्ठी उठाइए, तो वहाँ पे क्या देखें, आप ये नहीं देख पाएँगे कि अरहर का दाल कितना है या मेरा चावल कितना है। आप उसमें क्या किए, अरहर देखिए, आप अरहर का दाल और चावल दोनों मिक्स कर दिए, दोनों को मिला दिए, दोनों को आप मिक्स कर दिए, मिला दिए। जैसे दोनों को आप एक हाथ से उठाते हैं, उसमें क्या देखेंगे आप कि आपको अगर कोई पूछे कि इसमें कौन चावल कितना है, आप नहीं बता पाएँगे। अधिक कौन है, नहीं बता पाएँगे। क्यों? उसमें हो सकता है कि आप जो लिए हैं, अरहर अधिक हो, चावल कम हो, या हो सकता है चावल अधिक हो, अरहर कम हो। तो आप ये गारंटी नहीं दे पाएँगे, उसमें अधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा। तो जहाँ आपको कण दिखाई पड़े, वही आपका क्या कहलाएगा, विषमांग मिश्रण कहलाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए, आप समझते हैं शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार की होती है? वो होती है 2 प्रकार की, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट होता क्या है? जो केवल एक ही प्रकार से बने, वह परमाणु जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनता हो, वही क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। मतलब इसका निर्माण केवल एक प्रकार के परमाणु से होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन को, ये अकेले है, ये अकेले घूमेगा। नाइट्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, सोडियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, ये आपका क्या करेगा, ये सब क्या करेगा, अकेला आपको दिख रहा है, ये साथ नहीं है, ये अकेला है। वो जितना भी वस्तु, जितना भी एलिमेंट आपको अकेला दिखे, वो टोटल क्या है, तत्व है। टोटल क्या है, तत्व है। आप इनको याद कैसे करेंगे, आसान भाषा में, जो अकेले घूमे, जो अकेले घूमे, वही क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जैसे ये गधा नाइट्रोजन अकेले भूखेगा, इधर उधर जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। सोडियम भी अकेले है, मैग्नीशियम भी अकेले है, ये सब क्या आपका एलिमेंट हुआ, तत्व हुआ। ये सब क्या दर्शाता है, आपका एलिमेंट है, तत्व है। और देखिए, आप मान लीजिए O3 बताइए, आप अगर आपसे को पूछा जाए O3 क्या तत्व है कि यौगिक है, तो O3 भी क्या आपका तत्व ही है। क्यों? इसमें ऑक्सीजन को ही 3 बार लिखा गया है, इसमें कोई और आया है नहीं, ना आया है, सिर्फ ऑक्सीजन है, बस वही 3 बार आ गया है। तो ये आप इसलिए आपका ये क्या हो गया, तत्व हुआ। आप लीजिए N2 लीजिए, ये भी आपका क्या हुआ, तत्व ही हुआ। आप O2 लीजिए, ये आपका क्या हुआ, तत्व हुआ। इसमें क्या गया है, O को 2 बार लिखा गया है, लेकिन है तो अकेले ना आदमी, आदमी एक है, उसको दोबारा उठा के रखा गया। तो जो अकेले रहे वही क्या कहलाएगा, आपका तत्व कहलाएगा। अब आपका आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक जो सूत्र बनाए, जो सूत्र बनाए, फार्मूला बनाए, वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे जल है ना, ये पानी, ये आपका क्या बनाया, सूत्र बनाया, ये दर्शा रहा है ये जल है, ये पानी है। तो जो आपका सूत्र बनाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जल हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया। अमोनिया को आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं? आप लोग के बाथरूम में आप लोग पेशाब करने जाते होंगे, वहाँ जो गंध महकता है वही क्या अमोनिया है। अब जैसा पेशाब का गंध है, वैसा ये अमोनिया गंध ये महकता है। ठीक है, अब ये भी आपका क्या दिखा रहा है, फार्मूला दिखा रहा है। ये भी क्या आपका हो गया, यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया। आप देखिए मीथेन गैस, ये क्या आपका हो गया, कंपाउंड हो गया। आप CO2 लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। मतलब जो हमेशा फार्मूला को दर्शाए, किसी न किसी को सूत्र को दर्शाए, वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अब देखिए तत्व, तत्व को बांटा गया 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु के बारे में समझेंगे, मेटल क्या होता है, फिर आप समझेंगे अधातु क्या आता है, नॉन मेटल क्या आता है, फिर आपका मेटल वाइड क्या होगा, उपधातु क्या कहलाएगा, इनको आप समझेंगे। धातु क्या होता है, जो चमक उत्पन्न करे, जिसको देखकर आपको लगे चमक उत्पन्न कर रहा है, वो क्या है, धातु है। लेकिन हाँ, उसमें कंडीशन कंडीशन होना चाहिए कि वो एलिमेंट चाहिए। अब ये नहीं कि कपड़ा चमकता है, कपड़ा धातु हो गया। तो जो आपको ये दर्शाए कि वो एलिमेंट के साथ साथ वो चमक उत्पन्न कर रहा है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और दुनिया में 118 एलिमेंट है, उन्हीं में से कोई होगा एक, ठीक है। अब कोई कपड़ा चमक रहा है, सर जी आप क्या बोले, जो चमक उत्पन्न करेगा वो तो धातु होगा। कपड़ों चमक रहा, धातु हो गया। देखिए बोर्ड चमक, धातु हो गया। नहीं, हम वो नहीं बोले, हम क्या बोले, 118 एलिमेंट में जिस तत्व में जो चमक उत्पन्न करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो जैसे आपका अगर लोहा हो गया, लोहा चमकता है, आपका धातु हो गया। आपका फिर सोडियम चमकता है, फिर आपका कॉपर चमकता है, फिर आपका चांदी चमकता है, फिर आपका सोना चमकता है, ये सब क्या आपका धातु हो गया। क्या हो गया, आपका धातु हो गया। और धातु क्या होता है, जो चमके नहीं, हर एक वह वस्तु, हर एक वो एलिमेंट जो चमक उत्पन्न नहीं करता हो, वो क्या कहलाता है, आपका वो धातु कहलाता है। धातु को ही कहते हैं एक और नाम से, चालक के नाम से हम जानते हैं, कंडक्टर्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। धातु को ही बोलते हैं चालक। अब चालक से क्यों कहते हैं, क्योंकि चालक उसको कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित होता हो, जिससे धारा निकलता हो, जिसमें धारा लगता हो, जिससे धारा होकर जाता हो, वही क्या कहलाता है, आपका कंडक्टर कहलाता है, चालक कहलाता है। क्योंकि धातु में करंट लगता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, चालक कहलाया। और धातु को बोलते हैं हम लोग अचालक या कुचालक, जिसमें करंट नहीं लगता हो, जिसमें करंट नहीं बहता हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो धातु कहलाएगा। जैसे आप लीजिए नाइट्रोजन को, इसमें करंट लगेगा। इसमें आप लीजिए प्लास्टिक को, इसमें करंट नहीं लगता है, इसमें करंट नहीं लगता है। आप लीजिए ऑक्सीजन को, इसमें करंट नहीं लगता है। तो हर एक ये वस्तु जो है वो क्या होता है, वो धातु होता है। क्या होता है, वो धातु होता है। और धातु का एक नाम क्या है, वो चालक। क्या है, वो चालक। वो चालक, नन अति नन कंडक्टर, ये आपका हो गया नन मेटल। तो जो चमक उत्पन्न नहीं करे वो आपका क्या हो गया, वो धातु कहलाएगा। जैसे आप जानवे करते हैं, बता दें भी हम। उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाएगा, उसमें वही क्या कहलाएगा, आपका उपधातु कहलाएगा। मतलब थोड़ा धातु का गुण, थोड़ा अधातु का गुण पाया जाएगा इसमें, वही आपका क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। मत परिभाषा में कैसे बोलेंगे, वैसे तत्व इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, उससे को ही हम लोग उपधातु कहेंगे। जैसे आपका हो गया सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब क्या आपका उपधातु है। अब देखिए उपधातु ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको चाहिए करंट, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, आधा करंट, मतलब इसको थोड़ा चाहिए करंट और इसको चाहिए अधिक करंट। आप धातु कैसे पहचानेंगे, करंट किसमें अधिक लगता है, करंट इसमें लगता है, इसमें लगता है, दो ही में करंट लगता है, इसमें करंट लगता है और इसमें करंट लगता है। जिसमें तेजी से मात्रा में करंट लगता हो वो धातु कहलाएगा, जिसमें कम मात्रा में करंट लगता हो वो धातु कहलाएगा। या आप ऐसे कहते हैं इसमें हचाक से करंट लगे, इसमें फटाफट करंट लगे, वो आपका क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। बात समझ में आया। जैसे पंखा है, पंखा में करंट कैसा चाहिए, कहीं से चाहिए, थोड़ा सा चाहिए नहीं, उसको अधिक चाहिए, उसको अधिक चाहिए धारा, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, नहीं तो बंद चलेगा। कम देंगे तो वो भी घूरेगा धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, अधिक देंगे तो वो खूब स्पीड से चलेगा। तो जितना उसको आप देंगे धारा वो उतना स्पीड चलेगा। उसी प्रकार आप देखिए इसमें मोबाइल में क्या लगता है, सिलिकॉन का लगा रहता है। मोबाइल को क्या चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ आप भी खत्म हो जाएंगे। तो उनको चाहिए धारा कम मात्रा में, इसलिए वो कम मात्रा में धारा मांगता है। अब मान लीजिए मोबाइल हो गया आपका, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, वो आपका हो गया। फिर आपका टीवी ले लीजिए, टीवी से में क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में आप वोल्टेज देंगे या धारा देंगे तो वो क्या आपका होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको कम मात्रा में चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ले लीजिए अथी बल्ब ले लीजिए, बल्ब के लिए कोई लिखा था 100 वाट का, कोई लिखा था 20 वाट का, तो जिसको जितना वाट चाहिए उतना चाहेगा ही। इसलिए बल्ब में क्या होता है, अधिकतम मात्रा में करंट चाहिए, इसलिए वो जब तक उसको अधिक मात्रा में करंट नहीं जाएगा वो बल्ब जलेगा ही जलेगा। तो इसमें हचाक से करंट लगे, हचाक से करंट चाहिए, हचाक से धारा चाहिए, वो आपको धातु हो गया। इसमें
तनी तनी धीरे धीरे करंट चाहिए, वो आपका हो गया धातु हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छे से देखिए। और कुछ टॉपिक है खत्म करेंगे। अब क्या है कंपाउंड, यौगिक है। यौगिक बताया अभी आपको, जो फार्मूला बना है यौगिक है, या आप इनको यूँ कर सकते हैं जिसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे आपका जल हो गया, इसमें क्या है देखिए, इसमें एक हुआ हाइड्रोजन, एक हुआ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वाकई में दो है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही ना हुआ हाइड्रोजन, उसको दोबारा लिखा गया है। तो ये आपका H हो गया, ये आपका O हो गया, इसमें दो एलिमेंट आ गया। तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे आप मान लीजिए आपको ये लीजिए संगमरमर लीजिए CaCO3, इसमें कैल्शियम हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो हम मैंने क्या किया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आएंगे वही आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर आएगा तो, कोई पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं जिसका फार्मूला हो, जिसका सूत्र हो, वही क्या आपका है, यौगिक है। जैसे दे देंगे आप एग्जाम्पल में। अब यौगिक को बांटा गया 3 भागों में। पहला आपका बांटा गया अम्ल, क्षार, लवण। जो खाने में आपका क्या हो, जो खाने में, जो स्वाद में खट्टा लगे। अचार खा ऐसे करेंगे आप, इमली खाएंगे ऐसे करेंगे आप। तो जिसको ही खाने से आपको अच्छा ना लगे, महसूस ना हो, खट्टा महसूस हो, वही वो सब क्या आपका अम्ल है, एसिड है। और अम्ल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है तेजाब। तेजाब भी कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। तो अम्ल क्या हो गया, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहेंगे। जैसे इमली हो गया, अचार हो गया, तो मतलब जो खट्टा लगेगा वो सब क्या अम्ल है। अब क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो स्वाद में कड़वा या तीखा लगे वो सब क्या क्षार है, बेस है, वो सब क्या है, बेस है। क्षार का इंग्लिश क्या होता है, क्षार का इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है। जो स्वाद में कड़वा लगे, तीखा लगे, सब क्या है, क्षार। जैसे नीम हो गया, चिरौता हो गया, मिर्च हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया, ये सब क्या आपका क्षार है। क्षार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, भस्म। भस्म क्या होता है, आपके घर में आपकी मम्मी सब सुबह सुबह या आप लोग खाना बनाते होंगे, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, चूल्हा में खाना बनता था, शायद अभी बनता होगा कहीं कहीं, लेकिन अभी तो गैस सिलेंडर आ गया है, तो हर एक घर में गैस ही चलता है। तो हर एक घर में गैस ही चलता है, तो कहीं न कहीं किसी मात्रा में गाँव घर में होता होगा, कहीं चूल्हा तो बनता होगा। तो जब खाना बनता होगा तो कुछ ना कुछ का राख मिलता होगा, वो राख क्या आपका भस्म है। उनसे भी कभी आप दाँत घसिए, देखिएगा वो आपका नमकीन लगेगा। तो ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, क्षार हो गया। लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके कोई लवण के साथ जल बनाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप इसको लिए, आप ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हुआ, और आप क्षार लिए NaOH लिए, आप क्षार लिए, दोनों सब रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका सोडियम जो है इससे प्रतिक्रिया कर लेगा NaCl से, तो आपका क्या बन गया, NaCl बन गया। ये जो क्या है, यही मेरा क्या हुआ, लवण हुआ, मेरा क्या हुआ, लवण हुआ। और मेरा क्या बचा, H, एगो H यहाँ पे, एगो H यहाँ, मेरा कितना H हो गया, 2H हो गया, H2 लिखते हैं। और केमिस्ट्री में हमेशा कभी ऊपर नहीं लिखा जाता है, हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या हो गया, H2O। तो जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से लवण तथा जल बने, तो वही आपका क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं, इनको समझ के अच्छे से, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।